मार्च में गुड़ी पड़वा से लेकर और दीपावली के दिन तक सामान्य तापमान जो होता है पूरे भारत देश में वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 35 डिग्री होता है, 36 डिग्री होता है। पुणे का आज का तापमान 33 डिग्री है और अभी थोड़ी धूप ज्यादा हो जाए ना तो कल ये 35-36 डिग्री हो जाएगा। तो पुणे का न्यूनतम तापमान इस समय 34-35 डिग्री है। सारे देश का न्यूनतम तापमान इस समय 34-35 डिग्री है। दो राज्यों को छोड़कर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश के 28 राज्यों का सामान्य तापमान 34-35 डिग्री है। इस तापमान में कोई भी वायरस जिंदा नहीं रह सकता, मर जाता है। वायरस अगर पैदा भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट जिंदा रह सकता है, उसके बाद उसको मरना ही है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के ताप में, सूर्य की गर्मी में कोई वायरस जिंदा नहीं रहता। तो भारत दुनिया में सबसे अद्भुत देश है जहां पर सूर्य का तापमान इतना है, सूर्य का प्रकाश इतना है। यहां तो गर्मियों में मई जून में तापमान +50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरे देशों में -40 होता है ठंडी में, यहां +50 होता है। कितना अंतर है तापमान का, आप सोचिए। -40 से 0 पे आइए, 0 से आगे 50 तक जाइए, इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो जो देश ठंडी वाले हैं, बर्फ वाले हैं, जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, उन्हीं देशों में वायरस इन्फेक्शन बहुत होते हैं। भारत गर्म देश है, गर्मी वाला देश है, उष्णकटिबंधीय देश है। भगवान ने भारत को ऐसा बनाया है कि सूर्य का ताप इतना तेज है इस देश में, इसकी कल्पना जो है हम तब कर पाते हैं जब हम माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषय में पढ़ने के लिए जाएं। तो आप अपने मन से एक भय, एक डर निकाल दीजिए। आपके शहर में, पुणे में, पुणे के पूरे जिले में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड को छोड़कर कहीं भी ये वायरस हो नहीं सकता, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा है। इसलिए इस बीमारी से आपके प्रभावित होने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। इसलिए आपके मरने की भी कोई संभावना नहीं। मन से ये डर निकाल दो। अब आप मुझे तुरंत एक सवाल पूछेंगे, वो सवाल ये पूछेंगे कि फिर थोड़े दिन पहले पुणे में डॉक्टर मर गया और अभी थोड़े दिन पहले कोई एक बेटी मर गई पुणे में, तो ये क्या है? इनमें से किसी भी डेथ में स्वाइन फ्लू कंफर्म नहीं हुआ, किसी भी डेथ में। क्योंकि ये जो डॉक्टर मरा ना, तो होना तो ये चाहिए था कि अगर डॉक्टर स्वाइन फ्लू से मरा तो मरने के पहले डॉक्टर के सारे चेकअप होने चाहिए, या मर गया मरने के बाद सारे चेकअप होने चाहिए। और वो जो चेकअप की रिपोर्ट्स हैं डॉक्टर की, ब्लड की रिपोर्ट उसकी, यूरिन की रिपोर्ट उसके, स्टूल की रिपोर्ट उसके, सब तरह के रिपोर्ट्स, उसका थूक है जो लार है उसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट जाहिर होनी चाहिए। आपने पढ़ी है? क्योंकि जाहिर ही नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो डॉक्टर स्वाइन फ्लू से मरा ही नहीं है, वो किसी और बीमारी से मरा, लेकिन उसकी बीमारी को मीडिया ने स्वाइन फ्लू बता दिया, बीमारी कुछ और थी उसको। इसी तरह से एक थोड़े दिन पहले छोटी बेटी मरी यहां पुणे में, उसके भी ब्लड की कोई रिपोर्ट टेस्ट हुई नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसको स्वाइन फ्लू हुआ था, और मीडिया ने बता दिया वो स्वाइन फ्लू से मर गई। भारत देश में अब तक जितनी भी मृत्यु हुई है उसकी संख्या 11 है। 11 मृत्यु जितनी की हुई है, सबके बारे में मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं। किसी की भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि उनको स्वाइन फ्लू था। हां, उनकी रिपोर्ट में यह था कि उनको साधारण फ्लू था। साधारण फ्लू और स्वाइन फ्लू में अंतर है। साधारण फ्लू में क्या होता है? सर्दी होती है, खोखला होता है, जुकाम होता है, नाक से पानी आता है, आंख से पानी आता है, गले में दर्द होता है, गला बैठ जाता है, आवाज भी नहीं निकलती है, कभी कभी टेम्परेचर आ जाता है, फीवर आ जाता है, लेकिन फीवर कभी भी 101 डिग्री से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता। शरीर में हल्का फुल्का दर्द रहता है, बहुत थकान लगती है, बहुत कमजोरी लगती है। ये साधारण फ्लू बीमारी के लक्षण हैं।
और ये बीमारी हर बार होती है बारिश के दिनों में, इसमें नई कोई बात नहीं है। पिछले साल बारिश आई थी तब भी ये बीमारी हुई थी, अगले साल बारिश आएगी तब भी ये बीमारी होगी, और भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सब जगह होती है। तो ये साधारण फ्लू बीमारी होगी शायद ये 11 लोगों को। फिर आप बोलेंगे साधारण फ्लू में मौत हो सकती है क्या? कभी कभी होती है। कब? जिस व्यक्ति को साधारण फ्लू हो जाए और उसके पहले उसको कोई गंभीर बीमारी हो चुकी हो। जैसे मैं उदाहरण से बताता हूं, मान लीजिए किसी को बहुत समय से टाइफाइड हो, ठीक है, अब टाइफाइड हो और टाइफाइड शायद ठीक होने वाला हो, तब तक उसको फ्लू हो गया हो, उस कंडीशन में वो आदमी मरने की स्थिति में पहुंच सकता है। इसी तरह से लंबे समय किसी को मलेरिया का बुखार आया और मलेरिया के बुखार में उसी को फ्लू हो गया, मलेरिया ठीक हुआ तब तक उसको फ्लू हो गया, उस कंडीशन में उसकी मृत्यु हो सकती है। एक बहुत खराब बुखार होता है, ज्वर होता है, ताप होता है, जिसको मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, इंसेफेलाइटिस कहते हैं। इसमें अगर कोई व्यक्ति फंस गया हो और थोड़े ही दिन के बाद उसको फ्लू इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि इन तीनों कंडीशन में ब्लड में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम हो जाते हैं, और उसके बाद प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए एलोपैथी में कोई दवा नहीं है। तो इसलिए एलोपैथी का कोई भी पेशेंट या डॉक्टर इस तरह से अगर चक्कर में आ गया तो उसका मरना 100% तय है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब तेजी से प्लेटलेट्स गिरते हैं और एलोपैथी के पास कोई दवा नहीं है प्लेटलेट्स बढ़ाने की, तो वो मर ही जाएगा। और मैं 99.99% कहता हूं पुणे का डॉक्टर ऐसे ही मरा है, उसके ब्लड प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिर गए और पहले उसको एक बड़ी बीमारी का इन्फेक्शन हो चुका था, उसके बाद फ्लू हो गया, मर गया। तो मीडिया ने उसको छाप दिया कि वो स्वाइन फ्लू से मर गया, क्योंकि मीडिया को इसमें क्या इंटरेस्ट है, अखबार वाले ये जो खबर छाप रहे हैं इसके लिए उनको पैसा मिल रहा है,